नमस्कार सभी को। आज हम कार्य और बल के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम बल के बारे में अध्ययन करते हैं। बल का साधारण भाषा में अर्थ होता है धक्का देना या खींचना, यानी कि किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना जो है वो बल कहलाता है। बल एक सदिश राशि होती है, यानी कि इसमें दिशा और परिमाण दोनों का ज्ञान होता है। बल जो होता है वो वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि F बराबर ma। ये बल का सूत्र है, जहाँ पर F जो है वो वस्तु पर लगने वाला बल है, m वस्तु का द्रव्यमान है और a जो है वो वस्तु का त्वरण है, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल का m के अस्पत्ति में मात्रक न्यूटन होता है, जिसे कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। सीजी अस्पत्ति में बल का मात्रक डाइन होता है और 1 न्यूटन जो है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। चूंकि बल एक सदिश राशि है, इसलिए किसी वस्तु पर समान दिशा में कार्यरत बल जो हैं वो जुड़ जाते हैं, यानी कि F तुल्य बराबर F1 प्लस F2। किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत बल जो हैं वो घट जाते हैं, यानी कि F तुल्य बराबर F1 माइनस F2। अब हम संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में अध्ययन करते हैं। पहले संतुलित बल। अगर किसी वस्तु पर एक से अधिक बल भिन्न भिन्न दिशाओं में कार्य करे और वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग जो है वो शून्य के बराबर हो, तो इसे संतुलित बल कहते हैं। उदाहरण के लिए एक वस्तु जिस पर 4 बल कार्य करते हैं, F1, F2, F3 और F4। अगर F तुल्य बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 जो है, इनका योग जो है वो शून्य के बराबर हो, तो ये जो बल होंगे वो संतुलित बल होंगे। और संतुलित बल की अवस्था में वस्तु गति नहीं करती है, वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है। असंतुलित बल। अगर किसी वस्तु पर एक से अधिक बल भिन्न भिन्न दिशाओं में कार्य करे और वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग जो है वो शून्य के बराबर न हो, तो इसे असंतुलित बल कहते हैं। उदाहरण के लिए एक वस्तु पर 4 बल जो हैं वो भिन्न भिन्न दिशाओं में कार्य कर रहे हैं, F1, F2, F3 और F4। अगर F तुल्य बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि F तुल्य का मान जो है वो 0 ना हो, तो इसे असंतुलित बल कहते हैं। और असंतुलित बल की अवस्था में वस्तु जो है वो गति करती है, यानी कि किसी वस्तु को गति कराने के लिए उस पर असंतुलित बल लगाना आवश्यक है। बल द्वारा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर वस्तु स्थिर है तो उसे गतिशील किया जा सकता है, अगर वस्तु गतिशील है तो उसे स्थिर किया जा सकता है। बल द्वारा वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। बल द्वारा वस्तु के वेग या चाल में भी परिवर्तन किया जा सकता है और बल के द्वारा वस्तु के आकार या आकृति में भी परिवर्तन किया जा सकता है। कार्य बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। W बराबर F डॉट S। जब डॉट का निशान हटता है तो कोस थीटा आता है, तो W बराबर FS कोस थीटा। तो कार्य का सूत्र होगा W बराबर FS कोस थीटा, जहाँ पर W कार्य, F बल, S विस्थापन तथा थीटा जो है वो बल व विस्थापन के मध्य कोण को व्यक्त करता है। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसमें बल इस दिशा में कार्य कर रहा है, विस्थापन इस दिशा में हो रहा है और बल और विस्थापन के मध्य जो कोण होगा वो थीटा होगा। कार्य का m के अस्पत्ति में मात्रक जूल होता है। विभिन्न स्थितियों में हम कार्य का मान निकालते हैं। यदि विस्थापन तथा बल की दिशा समान हो तो किया गया कार्य अधिकतम होगा। इस वस्तु में बल इस दिशा में कार्य कर रहा है, वस्तु विस्थापित भी इसी दिशा में हो रही है, तो बल और विस्थापन के मध्य में 0 डिग्री का कोण बन रहा है। तो W बराबर FS कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए इस अवस्था में कार्य अधिकतम होगा, W मैक्सिमम होगा और वो FS के बराबर होगा। दूसरी स्थिति में यदि विस्थापन व बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक
होगा। इस वस्तु में वस्तु की गति की दिशा ये है, वस्तु में विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, जबकि बल जो है विपरीत दिशा में लग रहा है। तो बल और विस्थापन के मध्य में 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो W बराबर एफ एस कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री का मान -1 होता है, इसलिए W बराबर -FS होगा, यानी कि इस स्थिति में कार्य जो होगा वो ऋणात्मक होगा। यदि विस्थापन व बल की दिशा लंबवत हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। इस वस्तु में बल जो है वो ऊपर की ओर लग रहा है, विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, बल और विस्थापन के मध्य में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो W बराबर एफ एस कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो W बराबर 0 होगा। तो इस अवस्था में कार्य जो होगा वो 0 होगा।